गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़ इस कविता का आगे का पढ़ेंगे। इस कविता के जो कवि हैं वे श्री लखनलाल गुप्ता जी हैं। और जैसे कि बच्चों हम लोग पिछले 2 वीडियो में इस कविता को पढ़ चुके हैं। इस पाठ की जो कविताएं हैं उसमें उन कविताओं की जो पंक्तियों को पढ़े थे, इससे हमको मालूम चला था कि इसमें पूरा छत्तीसगढ़ के बारे में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है उसके गौरव गाथा के बारे में इस कविता की पंक्तियों में बताया गया है। और यहाँ की जो धरती है उसकी प्राकृतिक संपदा के बारे में बताया गया है। यहाँ की धार्मिक जो सद्भावना है उसको बताया गया है। छत्तीसगढ़ की धरती की जो सुंदरता है यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर किसान किस प्रकार से मेहनत करते हैं और मेहनत करके जो है अत्यधिक मात्रा में धान का उत्पादन करते हैं, जिसके कारण से छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इस कविता के माध्यम से मतलब कि इस पाठ में जो कविताएं दी हुई हैं, जो पंक्तियां दी हैं, उसके माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के बारे में, उसकी ओज में गाथा के बारे में हम लोग बहुत कुछ जाने थे। आज हम लोग आगे की पंक्ति पढ़ करके और भी बहुत कुछ छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं आगे की पंक्ति में। प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनीय, यहाँ है वन संपदा अपार, भूमि में भरा हुआ है कोयले लोहे का भंडार। देखिए कवि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसमें मतलब प्रमुख रूप से क्या बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की जो प्राकृतिक संपदा और यहाँ छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा के बारे में बताया जा रहा है। कवि क्या कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जो धरती है वो प्रकृति का सुंदर क्रीड़ा स्थल है, यानी कि सुंदर क्रीड़ा स्थल यानी कि खेल का मैदान है। कवि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो धरती है प्रकृति का सुंदर क्रीड़ा स्थल है, अर्थात खेल का मैदान है। अर्थात यहाँ पर प्रकृति के सभी रूपों की सुषमा विद्यमान है। अब प्रकृति के सभी रूपों की सुषमा किस प्रकार से विद्यमान है, क्योंकि यहाँ पर हम ऊंचे ऊंचे पर्वतों को, नदियों को, झीलों को, पहाड़ों को और मैदानों को देखते हैं। तो ये क्या है, प्रकृति की सुंदरता यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्रकृति की सभी रूपों की सुषमा यहाँ पर विद्यमान है। भूमि में भरा हुआ है विपुल कोयले लोहे का भंडार। अब इसके बाद में आगे की पंक्ति में क्या कह रहा है कि यहाँ की भूमि में लोहे और कोयले का अपार भंडार जो है भरा हुआ है। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं कि यहाँ की जो धरती है यहाँ पर कोयले का विशाल भंडार भरा हुआ है, कोयले और लोहे का विशाल भंडार भरा हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों पंक्ति आप समझ गए। आगे की पंक्ति देखते हैं। यहाँ का है सुंदर साहित्य, हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष, आज भी पाते हैं सम्मान। ठीक है ना, यहाँ का है सुंदर साहित्य। कवि क्या कह रहे हैं कि यहाँ का जो साहित्य है, छत्तीसगढ़ का जो साहित्य है वो बहुत ही बड़ा ही सुंदर है। हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो धरती है यहाँ पर बड़े बड़े विज्ञजन या विद्वानों ने जन्म लिया है। कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष, और क्या कह रहा है कि इनका यश, कि इन विद्वानों का यश जो है, कीर्ति यानी क्या होता है, यश, है ना। तो इन विद्वानों का यश जो है चारों ओर फैला हुआ है, आज भी पाते हैं सम्मान। और क्या कह रहा है कि ये विज्ञजन जो है आज भी सभी जगह, सर्वत्र यानी कि सभी जगह जो है सम्मान को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों पंक्ति का क्या हुआ कि यहाँ का छत्तीसगढ़ का जो साहित्य है वो बहुत ही सुंदर है, और छत्तीसगढ़ की धरती पर बड़े बड़े विद्वानों ने जन्म लिया है। और क्या कह रहे हैं कि इन विद्वानों का यश जो है आज भी चारों ओर फैला हुआ है, जिसके कारण से वे सम्मान को, सभी जगह जो है सम्मान को प्राप्त करते हैं। आगे की पंक्ति देखते हैं। कौन कहता यह पिछड़ा हुआ, अग्रसर है उन्नति की ओर, कटोरा यही धान का कलित, चाहते सभी कृपाद्रिग को। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, कौन कहता है यह पिछड़ा हुआ, किसके बारे में बोल रहा है, छत्तीसगढ़ के बारे में कह रहा है। अग्रसर यानी कि आगे बढ़ रहा है करके, किस ओर, उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है करके। कटोरा यही धान का कलित, यानी कि इसको धान का कटोरा कह रहा है, यानी कि ये छत्तीसगढ़ की उर्वरा भूमि का यशगान इस पंक्ति के माध्यम से किया जा रहा है। और क्या बताया जा रहा है तो देखते हैं। कवि क्या कहते हैं
कि कौन कहता है कि छत्तीसगढ़ जो है पिछड़ा हुआ है ना? कौन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है, अग्रसर है उन्नति की ओर, यह निरंतर जो है उन्नति की ओर यानी कि उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। कटोरा यही धान का कलित, और क्या कह रहा है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर, कटोरा यही धान का बड़ा, तो क्या हो रहा है इसका अर्थ कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर धान का उत्पादन होता है। ठीक है ना? चाहते सभी कृपाद्रिक कोर, और सभी इसी के कारण से यहाँ पर धान का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, इसलिए सभी कोई जो है इसकी कृपा दृष्टि चाहते हैं। तो एक बार फिर से यहाँ पर बता देती हूँ कि कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन कहता है कि छत्तीसगढ़ जो है पिछड़ा हुआ है, यह तो निरंतर उन्नति के पथ पर बढ़ रहा है, और क्या कह रहा है कि यहाँ पर धान का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है और इसी के कारण से सभी कोई इसकी कृपा दृष्टि चाहते हैं। इसके बाद आगे का देखते हैं। नहीं यह कभी किसी से न्यून अन्न दे करता उपकार, उर्वरा इसकी पावन भूमि अन्न उपजाति विविध प्रकार। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ के बारे में यहाँ पर बता रहा है कि छत्तीसगढ़ जो है किसी से कभी भी न्यून यानी छोटा होता है या कम होता है ना, तो क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ जो है कभी भी किसी से कम नहीं है। अन्न दे करता उपकार, यह तो अनाज देकर सब पर उपकार करता है, सबकी भलाई करता है। उर्वरा इसकी पावन भूमि, अनाज देकर यह सबकी भलाई करता है और इसकी भूमि जो है अत्यधिक उपजाऊ है। अन्न उपजाति विविध प्रकार, और इसी के कारण से इसकी भूमि बहुत ही उपजाऊ है और इसी के कारण से यह क्या करती है, विविध प्रकार के या तरह तरह के अन्नों को उपजाती है। तो एक बार फिर से बता देती हूँ कि नहीं यह कभी किसी से नहीं, तो यह छत्तीसगढ़ की जो धरती है वो कभी किसी से कम नहीं है। ये अन्न दे करके दूसरों पर उपकार करती है। यहाँ की जो भूमि है वो उर्वरा यानी कि उपजाऊ है, तो यहाँ की भूमि जो है अत्यधिक उपजाऊ है और विविध प्रकार के अन्न, इसी के कारण से ये विविध प्रकार के अन्नों को उपजाती है। ठीक है? इसके बाद आगे की पंक्ति देखते हैं। ईश से विनय यही करबद्ध, प्रगति पथ पर होवे गतिमान, हमारा छत्तीसगढ़ सुखधाम, करे सादर इसका गुणगान। अब इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए ईश्वर से कवि जो है प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? तो उसके बाद बता रहे ईश से विनय, ईश यानी ईश्वर होता है, तो कवि क्या कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की प्रगति, छत्तीसगढ़ की प्रगति पथ पर, छत्तीसगढ़ की जो धरती है ईश्वर से करबद्ध यानी कि हाथ जोड़ करके ईश्वर से हमेशा मेरी प्रार्थना है, या विनय यानी कि प्रार्थना, मेरी प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ जो है वो सदैव प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। प्रगति पथ पर होवे गतिमान, मतलब कि छत्तीसगढ़ की जो धरती है वो सदैव, ईश्वर से मैं हाथ जोड़ करके क्या बोल रहा है, विनती करता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जो धरती है वो प्रगति के पथ पर सदैव जो है गतिमान यानी कि आगे बढ़ता रहे। हमारा छत्तीसगढ़ सुखधाम, हमारा छत्तीसगढ़ जो है सुखों का धाम है, करे सादर इसका गुणगान, हमारा छत्तीसगढ़ जो है सुखों का धाम है, यहाँ किसी को कोई कष्ट नहीं है, इसीलिए आओ मिलजुल करके हम जो है आदर पूर्वक इसका गुणगान करें। ठीक है? कवि यहाँ पर ईश्वर से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं और कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो धरती है वो सदैव प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और हमारा छत्तीसगढ़ जो है सुखों का धाम है, यहाँ किसी को कोई कष्ट नहीं है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि आओ आदर पूर्वक इसका गुणगान करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो कविता जो है समाप्त होती है। अब ये कविता के माध्यम से आप लोग इस पूरी पंक्तियों को अच्छे से समझ ही गए होंगे।